कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को झकझोर करके रख दिया और अभी कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट की भी बात सुनने में आ रही है। कोरोना वायरस की जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग के कारण या म्यूटेशन के कारण से नए वेरिएंट बनते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, आपने सुपर हीरो वाले फिल्मों में देखा होगा कि एक आदमी के डीएनए के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसके रिजल्ट में आदमी के शरीर में कुछ पावर आ जाता है और उन आदमियों को म्यूटेंट कहा जाता है। एक्चुअली में किसी भी जीव के डीएनए में बदलाव के कारण से जो भी नया गुण वाला जीव बनता है उसे म्यूटेंट कहते हैं। प्राकृतिक रूप से जीन में बदलाव जीवों के विकास का मुख्य कारण है। म्यूटेशन का प्रभाव लाभकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है और अप्रभावी भी हो सकता है जीन के लोकेशन के आधार पर। जीन में म्यूटेशन के कारण से जेनेटिक डिजीज भी हो सकती है या कुछ लाभकारी गुण भी विकसित हो सकता है। अगर कोविड-19 वायरस के संदर्भ में म्यूटेशन की बात की जाए तो हम देखते हैं कि वायरस में लगातार बदलाव होता रहता है। वायरस जब इंसान या जीव जंतु के शरीर में प्रवेश करता है तो वो जीव के कोशिका से चिपक जाता है, फिर अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए को कोशिका के अंदर प्रवेश करा देता है। इसके बाद जीव की कोशिका स्वयं ही वायरस का जेनेटिक मटेरियल का अनुरूप या कॉपी बनाता है। इस तरह से कोशिका के अंदर न्यू वायरस के लिए जेनेटिक मटेरियल बनता है और इस तरह से कोशिका के अंदर बहुत सारे न्यू वायरसेस बनते हैं। पर कभी कभी जब कोशिका के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल कॉपी यानी रेप्लिकेट हो रहा होता है, तब वायरस के जेनेटिक मटेरियल के कोड में चेंजिंग आ जाता है, जिसके कारण से वायरस में चेंजिंग आती है और इस प्रकार एक न्यू वेरिएंट का जन्म होता है। पर इंसानों के संदर्भ में अगर म्यूटेशन की बात की जाती है तो हम पाते हैं कि इंसानों में उतना ज्यादा म्यूटेशन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इंसानी कोशिका डीएनए आधारित होती है। डीएनए में स्वयं को चेक करने का गुण होता है। अगर रेप्लिकेशन के दौरान इसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग आती है, जिसे हम म्यूटेशन भी कहते हैं, तो यह खुद को चेक करता है और बदले हुए कोड को सही कर लेता है। क्योंकि वायरस का जेनेटिक मटेरियल में एक समय में बहुत सारा रेप्लिकेशन होता है और बहुत सारी संख्या में न्यू वायरसेस बनते हैं। रेप्लिकेशन के दौरान जेनेटिक मटेरियल के कोड में थोड़ा सा चेंजिंग का चांस रहता है। इस तरह से वायरस का न्यू वेरिएंट बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ज्यादातर समय में म्यूटेशन होता है, परंतु हम उसका कुछ बड़ा परिणाम नहीं देख पाते हैं। ऐसी छोटी बदलाव को ड्रिफ्ट कहते हैं। इसके कारण से मात्र प्रोटीन का संरचना में ही बदलाव आता है, जिसे हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है और उसके प्रति एंटीबॉडी भी बनाता है। पर जब वायरस की जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन के कारण एक न्यू वेरिएंट का जन्म होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम के लिए नया होता है और जिसे हमारा इम्यून सिस्टम पहले से पहचानता नहीं हो, वो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। परंतु वैक्सीन डेवलपर ये जानते हैं कि वायरसेस बदलते रहते हैं, इसीलिए वो वैक्सीन को उसी के आधार पर डेवलप करते हैं।